हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई एम सोनू सर। सो आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे होंगे, वर्ब या टेंस की पहचान, राइट। और आप फोटो देखकर समझ भी गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। लास्ट वीडियो हमारी वर्ब की थी पार्ट 1, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज है पार्ट 2, वर्ब का पार्ट 2, राइट। क्योंकि आज का टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आपको वो सिखाऊंगा जो शायद ही आपको किसी टीचर ने आज तक सिखाया होगा। आज बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की मैं आपको जड़ दे दूंगा, जहां से इंग्लिश लैंग्वेज को समझा जाता है, राइट। तो तैयार हो जाओ सारे के सारे वो चीज सीखने के लिए जो आज तक आपने कभी नहीं सीखी होगी। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज का सेशन आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा, राइट। सो गेट रेडी। तो क्या आप तैयार हो पार्ट 2 के लिए? तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो नेक्स्ट, लास्ट वीडियो का एक बार जिक्र कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्या किया था, वर्ब की डेफिनेशन जानने की कोशिश की थी कि वर्ब की कितनी तरह की डेफिनेशंस होती हैं और क्या क्या हमारे काम आती है। देखो, वर्ब की अगर बात करोगे तो वर्ब किसी भी सेंटेंस में या तो एक्शन दिखाएगी, या फिर हैपनिंग या स्टेट दिखाएगी, या फिर पोजेशन कब्जा या अधिकार दिखाएगी, राइट। ये हमारी कल तक की बातें हैं। अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लास्ट वीडियो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि आज का सेशन तभी समझ में आएगा तब जाकर आप लास्ट वीडियो हमारी देखोगे। क्लियर है? चलो देखो, वर्ब में हमने क्या किया था, डेफिनेशन देख ली थी और हर एक वर्ब की अलग अलग हमने फॉर्म्स देखी। अगर वर्ब की फॉर्म की बात करूं तो टोटल हमने 5 फॉर्म देखी। कितनी फॉर्म? 5 फॉर्म हमने देखी, अलग अलग तरह की। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक फॉर्म ऐसी थी जिसमें आईएनजी हम लगा रहे थे, एक फॉर्म ऐसी थी फर्स्ट फॉर्म में ही हमने ऐसे ऐसे लगा लिया था, ठीक है। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या नाम दिया? बेस फॉर्म। क्या नाम दिया था? बेस फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म को हमने बेसिक फॉर्म, क्योंकि जब लैंग्वेज में वर्ब आई थी तो वो किसके रूप में आई थी? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। इसी फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या नाम दिया? प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। क्या नाम दिया? प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। यहीं से ही हमारे एक चीज समझ में आ गई कि सर अगर हमारी वर्ब प्लूरल है तो इसके साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, राइट। चलो सेकंड फॉर्म, एक फॉर्म ऐसी थी जो सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म को हमने क्या नाम दिया? पास्ट फॉर्म। क्या नाम दिया था? पास्ट फॉर्म, ठीक है। पास्ट फॉर्म सर सिंगुलर है प्लूरल? पास्ट फॉर्म पर सिंगुलर प्लूरल का कोई असर नहीं पड़ता है, ये सिंगुलर के साथ भी काम करती है और प्लूरल के साथ भी काम करती है। इसके बाद था थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हमने क्या नाम दिया? परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म का मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही, सिंगुलर के साथ भी परफेक्ट और थर्ड प्लूरल के साथ भी परफेक्ट, यानी इस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद एक फॉर्म ऐसी थी, इसी बेस फॉर्म में हम फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में ही क्या लगा रहे थे? आईएनजी। क्या लगा रहे थे? आईएनजी। उसी को हमने क्या नाम दिया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या नाम दिया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, यानी इस पर भी सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चलो दूसरी चीज, एक फॉर्म ऐसी थी। अब देखो नेक्स्ट, हमने क्या किया बेटा? प्रेजेंट प्लूरल के साथ हमने लिख लिया। अगर हमारी वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी हमको कैसा चाहिए? प्लूरल। हमको सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए? प्लूरल, राइट। बात यहां तक ठीक होगी। लेकिन अब क्या हुआ कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी था, उसके लिए हमने क्या किया कि सिंगुलर वर्ब बनाई, क्योंकि सिंगुलर वर्ब थी नहीं। सिंगुलर वर्ब कैसे बनाई? इसी बेस फॉर्म में ऐसे इस लगाकर हमने क्या कर लिया? सिंगुलर वर्ब लगा लिया। अगर हमारा सब्जेक्ट इसके साथ सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, राइट। तो ये चीजें आपके यहां तक समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? इसके बाद हमने क्या किया था? हमने कुछ एक सेंटेंस लिखे थे, राइट। इसमें हमने क्या किया? हमने एम को देखने की कोशिश की। जब हमने इस एम को देखा, हम बचपन से ही क्या करते थे? चीजों को रटते आए हैं। क्या करते हैं? रटते आए हैं। सारे टीचरों का बस एक ही धंधा है, चीजों को रटाना, नियम रटाना। ये प्रयोग करो, वो प्रयोग करो। आज मैं आपको किसी नियम की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपको दे रहा हूं वो है कॉन्सेप्ट, इंग्लिश लैंग्वेज की जड़, राइट। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
राइट। और अगर आपको आज कुछ सीखना है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते, राइट। लेकिन क्लास किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होगी? जो क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, जो क्लास में लास्ट तक बना रहेगा, राइट। चलो देखो क्या है। जब हमने एम को देखा, एम का मतलब एम अकेला नहीं होता, एम इज एम और आर, ये तीनों अपने आप में पेयरिंग वर्ब चलती हैं, राइट। जब आप इज एम आर को देखते हो तो हमेशा बचपन से हमने एक ही रूल रटा है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। जब भी आप इज एम आर को देखते हो सारे टीचरों ने एक ही रूल रटा है, इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही आपने एम को देखा आपने कह दिया सर हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही आपने इस एम को देखा कह दिया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन नहीं, लेकिन कहानी नहीं रुकती, कहानी अलग है, कहानी बिल्कुल अलग है। इनमें से आप अगर इसको देखोगे तो ये तो हेल्पिंग वर्ब ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि एम अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं, राइट। अब यह है कि आपको यह चीज चेक करनी होगी कि कब हेल्पिंग वर्ब होगा और कब मेन वर्ब होगा। तो सबसे पहला कंफ्यूजन हमारे सामने यह आया था। दूसरा कंफ्यूजन, जब हमने इस प्लेट को देखा और इस प्लेट को देखा तो लिखने में, बोलने में, देखने में, अर्थ में, मीनिंग में सब कुछ सेम है शक्ल सूरत में, लेकिन इनमें से एक सेकंड फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कब ये प्लेट सेकंड फॉर्म है कब थर्ड फॉर्म है? क्योंकि दोनों सेम है। अगर मैं ऊपर वाले की कहूं तो ये सेकंड फॉर्म है, नीचे वाले की बोलूं तो ये थर्ड फॉर्म है। अब सवाल ये है कि सर हमको कैसे पता लगेगा, हम इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अंतर कैसे ढूंढेंगे? तो यही सारे कंफ्यूजन के लिए, यही सारे कंफ्यूजन के लिए हमने पार्ट 2 पे काम कर रहे हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, आप बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे, आप बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में पूछूंगा तो आप बता दोगे, लेकिन इंग्लिश में आप बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। और आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। हिंदी में आपको हर टीचर, सारे टीचरों ने एक ही धंधा बनाया हुआ, बस रूल रटाने का, रहा रही, चुका चुकी, ता ते ती, ये सब, राइट। आज मैं आपसे हिंदी की नहीं, आज मैं बात करूंगा इंग्लिश में आखिर टेंस को कैसे पहचाने। कोई सा भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने टेंस का, आपको यह सीखना है कि आप इंग्लिश में टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी बात मैं आगे करूंगा, राइट। देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में अगर हम इनको सबको, इन सारे कंफ्यूजनों को देखना है, इनको सारे कंफ्यूजनों को सॉल्व करना है, तो हमको जानना पड़ेगा वर्ब के बारे में। आखिर वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब का काम क्या है। देखो नेक्स्ट, जब आप इस वर्ब को देखते हो आपके सामने स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा एक वर्ब का छोटा सा चार्ट है, बेसिक सा, राइट, जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप ऊपर देख रहे होंगे वर्ब टॉपिक है, ऊपर आप देख रहे होंगे कि वर्ब इसमें अपने आप में एक टॉपिक है, राइट। और आप नीचे देख रहे होंगे उसके नीचे इंग्लिश बाय सोनू खान सर, ये मेरा नाम है। जिस नाम से आप चैनल सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले अपना ही चैनल आपके सामने आएगा, राइट। आज इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक पहुंचा दो जिसको आप कामयाब देखना चाहते हो, अपने हर दोस्त, हर रिलेटिव, जिसको भी आज आप कामयाब देखना चाहते हो और चाहते हो कि वो भी इंग्लिश सीखे, आज हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, राइट। और आज मैं आपको चैलेंज देकर कह रहा हूं कि आपने आज तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा जो आज मैं सिखाऊंगा, आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा कि ऐसे भी टेंस को पहचाना जा सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि सारे टीचरों का एक ही धंधा होता है कि रूल रटाना, हिंदी में बात करना, ता ते ती, अंत में रहा रही, चुका चुकी, ये सब, राइट। क्योंकि बच्चा जैसे ही ताते ती रटता है, रट तो लेता है, वो रहा रही रट लेता है, लेकिन जब वो एग्जाम का पेपर खोलकर देखता है किसी भी एग्जाम का, तो उसमें हिंदी नाम का एक अक्षर भी नहीं होता। अब जो ताते ती रट के गया वो क्या ढूंढेगा? ताते ती। अब उस एग्जाम में पेपर में हो तो मिले ताते ती, रहा रही हो तो मिले, उसमें तो टोटल पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करें। क्लियर है? तो देखो स्टार्ट करते हैं वापस से। जब आप इस वर्ब को देखते हो तो इसी वर्ब की आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, इसी वर्ब की आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बेस फॉर्म में ही आप क्या कर रहे थे? आईएनजी लगा रहे थे, और बेस फॉर्म में ही आप एस लगा रहे थे, ठीक है। इधर आप इसको देखोगे तो ये दोनों फॉर्म सेम है, ये दोनों फॉर्म अपने आप में सेम है, फर्स्ट फॉर्म कह लो चाहे बेस फॉर्म कह लो। अगर आप देखोगे तो आपको वर्ब के कितने फंक्शन नजर आए? 3 फंक्शन। वर्ब के आपको कितने फंक्शन नजर आए? 3 फंक्शन। देखो
पहला फंक्शन क्या आया, पहला फंक्शन क्या आया, एक्शन, दूसरा फंक्शन हैपनिंग, तीसरा फंक्शन पोजीशन। अगर वर्ब को देखोगे तो 3 फंक्शन आपके सामने नजर आए, इसका मतलब वर्ब भी केवल कितनी होती है, 3 टाइप की हम वर्ब की बात करेंगे, केवल ओनली 3 टाइप। नेक्स्ट देखो क्या है, सबसे पहली वर्ब है हमारे पास बी, उसके बाद है डू और उसके बाद है हैव। अगर बी का मतलब है हिंदी में लिखना, अगर चाहो तो होना, बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना, और डू का मतलब होता है किसी भी काम को करना, डू का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करना, और हैव का मतलब होता है किसी भी चीज को रखना या उस पर अधिकार दिखाना। जिस भी वर्ब में आप, जिस भी सेंटेंस में आप ये वर्ब देखोगे तो आपका मीनिंग ये निकल कर आएगा, राइट, होना, करना और रखना। देखो अगर बी की फर्स्ट फॉर्म बोलोगे तो आप कहोगे सर एम और आर, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एम और आर। अब आप कहोगे सर आज तक, मैं आपसे बोलता हूं आज तक आपने इज एम आर को साथ पढ़ा होगा, रटा होगा इज एम आर, इज एम आर। आज मैं पहली बार आपके सामने अलग कर रहा हूं, एम आर और इज अलग। आपको यही पता नहीं है कि इज कौन सी फॉर्म है, एम कौन सी फॉर्म है, आर कौन सी फॉर्म है, राइट। तो आज मैं बात करूंगा बिल्कुल एकदम बेसिक से, जहां से इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई होगी वहां से आप मैं बात करूंगा। देखो नेक्स्ट, बी की फर्स्ट फॉर्म है एम आर, सेकेंड फॉर्म है वाजवर और थर्ड फॉर्म है बीन, और थर्ड फॉर्म है बीन। जब आप इसी बेस फॉर्म में, जो भी ध्यान रखना, जो भी जोड़ना है, हटाना है, लगाना है, वो सिर्फ किसके साथ करोगे, बेस फॉर्म के साथ। इसी बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म क्या है हमारी बी, इसी बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हो तो क्या बन जाता है, इज, राइट। उसके बाद इसी बेस फॉर्म में क्या लगाते हो, ऐसे इज, तो क्या निकल कर आता है, इच। डू की ऐसे ही डू है, डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। डू में आईएनजी लगाओगे डूइंग हो जाएगा, डू में एस लगाओगे तो डज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही हैव है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, और हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। अब देखो हो गया ना कंफ्यूजन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये हैड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि दिखने में, बोलने में, शकल सूरत से एक जैसी है, राइट। तो आपको यही चीज जाननी है, अगर हैव में आईएनजी लगाओगे तो हैविंग हो जाता है, इसकी ऐसे इस फॉर्म होती है हैज। क्यों ना एक बार दोबारा एक एक का नाम लिख लो। देखो इस फॉर्म को आपने कहा है सर प्रेजेंट प्लूरल, क्या कहा है आपने, प्रेजेंट प्लूरल। इस फॉर्म को आपने क्या कहा है, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। इसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, प्लूरल, इसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, प्लूरल। इस सेकंड फॉर्म को आपने क्या बोला है, पास्ट फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोला है, पास्ट फॉर्म। ना तो ये सिंगुलर है और ना ये प्लूरल है तो दोनों है, नहीं है तो दोनों ही नहीं है, यानी इस पर सेकंड फॉर्म पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को आपने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, परफेक्ट। क्या नाम दिया है, परफेक्ट फॉर्म। क्या नाम दिया है, परफेक्ट फॉर्म। अगर ये है तो दोनों है और नहीं है तो दोनों ही नहीं है। उसके बाद इसको नाम दिया है आपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या नाम दिया है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जब आप किसी भी फॉर्म में आईएनजी लगाते हो तो इसको क्या नाम देते हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या नाम देते हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। है तो दोनों है, नहीं है तो दोनों ही नहीं है। उसके बाद इसको नाम दिया है आपने, इसको आपने नाम दिया प्रेजेंट प्लूरल। क्या नाम दिया है, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब इसके साथ सब्जेक्ट भी जो होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। सॉरी, इसको आपने नाम क्या दिया है, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। क्या नाम दिया है, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। आप जब भी किसी भी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हो तो वो फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लगने से सिंगुलर हो जाती है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, राइट। आई होप आपको ये सभी नाम याद हो गए। अगर आपको सारी चीजें सीखनी है तो आपको ये 5 फॉर्म के नाम याद होना जरूरी है, टेक्निकल नेम। अगर आपने 5 नाम याद कर लिए तो आपको टेंस पहचानने में कोई नहीं रोक सकता, आपको बिल्कुल भी कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। आई होप आपको ये नाम याद हो गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की बातचीत पर। सबसे पहली चीज हम समझते हैं, मैं आपसे बोलूं कि ये जितनी भी वर्ब आपको दिखाई दे रही है, ये जितनी भी वर्ब आपको दिखाई दे रही है, ये किसी भी सेंटेंस में, कोई सही सेंटेंस हो, ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकती है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। ये दोनों के जगह काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी और मेन वर्ब में भी। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। छोटा, मैं इसको छोटा कर लेता हूं 1 सेकंड में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट रहा हूं।
जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। देखो, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट मैं इसको छोटा कर रहा हूं एक बार के लिए। एक सेकंड, जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम देना, मैं आपको देता हूँ। देखो नेक्स्ट चलते हैं, वापसी करेंगे इसी पर, है ना। एक बार देखो, जब आप इसको देखते हो, जब आप इसको देखते हो तो आप में इनमें से कई सारी चीजें निकल कर आई। अब सबसे पहला चीज, सबसे पहली चीज आप इसमें जानोगे, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे? देखो, स्टेप नंबर 1 में हम बात करेंगे रोल ऑफ वर्ब, रोल ऑफ वर्ब। क्योंकि आपको सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब कब होगी, वही वर्ब मेन वर्ब कब होगी। सबसे पहली चीज आपको ये आनी चाहिए, रोल ऑफ वर्ब। देखो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रटाऊंगा, मैं आपको आज एकदम बच्चों की तरह सिखाऊंगा कि एक जैसे अपने एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, कहानियों से समझाते हैं, सेम वैसे ही। देखो, इसके लिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज प्लेइंग, और मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा, रोहित इज अ टीचर। अगर आप ठीक से देखोगे तो दोनों सेंटेंस में आपको इज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इज। इसमें भी इज। अगर इस इज को देखोगे तो ये अपने आप में मेन वर्ब है, और इस इज को देखोगे तो ये अपने आप में, सॉरी एक सेकेंड, अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसों को देखोगे तो इस वाले इज को आप कहोगे सर ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है इसकी, और ये अपने आप में मेन वर्ब है। ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। अब सवाल है कि सर कब हेल्पिंग वर्ब, कब मेन वर्ब? देखो, इसके लिए एक सिंपल सा जानते हैं, एक छोटी सी कहानी देखते हैं। मान लो ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, और एक इंसान ये है। ये ऐसा इंसान है जिसकी एज तकरीबन 80 से 90 साल है, यानी बहुत करीब है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत करीब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और ये बहुत पैसे वाला इंसान है। इसने क्या किया, अपनी हेल्प करने के लिए, यानी अपना काम करवाने के लिए एक इंसान को रख लिया, जो तकरीबन 20 से 30 सालों से इसकी सेवा कर रहा है, इसका काम कर रहा है, राइट। एक दिन क्या हुआ कि ये इंसान इस दुनिया से चला गया। अब जरा मुझे बताओ, जब ये इस दुनिया से चला गया, जब तक ये इंसान था तब तक ये कौन था? इस घर का मालिक। इस घर का मालिक कौन था? ये। और इस घर का नौकर कौन था? ये, राइट। जब तक ये मालिक मौजूद है, इसकी औकात किसकी है? नौकर की। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन ये इस दुनिया से चला गया। अब जरा मुझे बताओ, जब ये इस दुनिया से चला गया तो इस घर का मालिक कौन बनेगा? यही नौकर। यही नौकर क्या बन जाएगा? मालिक। यानी नौकर भी यही है और मालिक भी यही है, यानी ले दे के जो कुछ बचा है वो कौन बचेगा? ये। यानी इसका मतलब अब समझ आ गया सर आप हमारे क्या समझाना चाह रहे हो। देखो, इसमें देखो क्या कितनी वर्ब है। अगर आप इन दोनों सेंटेंसों को देखोगे तो पहले सेंटेंस में एक वर्ब है और दो वर्ब है। कितनी वर्ब है? दो वर्ब। पहले सेंटेंस में कितनी वर्ब है? दो वर्ब। अगर दो वर्ब है तो एक वर्ब कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। और एक वर्ब कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, राइट। एक बात बताओ, जब मेन वर्ब मौजूद है, जब घर का मालिक मौजूद है, तो ये क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? नौकर। ये क्या है? नौकर। ये क्या है इसका? नौकर। और ये क्या है इसका? मालिक। ये क्या है इसका? मालिक। दूसरा सेंटेंस, इसमें देखो कितनी वर्ब है। आप कहोगे सर ले दे के एक वर्ब है। क्या इसमें मेन वर्ब है? आप कहोगे सर इसमें मेन वर्ब नहीं है, मालिक मौजूद नहीं है। इस घर में मालिक मौजूद नहीं है, इस घर में केवल एक इंसान है, और वो कौन है? इस घर का नौकर। जब इस घर का नौकर है तो यही क्या बन जाएगा? ले दे के सब कुछ यही है, नौकर भी यही और मालिक भी यही। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कब कब कैसे कैसे होती है। जैसे एक दो सेंटेंस और लिखता हूं मैं इसी पे। जैसे मान लो मैंने लिखा ही हैज अ पेन, मैंने लिखा ही हैज अ पेन, और मैंने लिखा ही हैज
प्लेड क्रिकेट, मैंने लिखा ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब देखो नेक्स्ट, अगर आप इस हैज को देखोगे ऊपर भी हैज है और नीचे भी हैज है। अब जरा मुझे बताओ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा मेन वर्ब। आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही वर्ब है, इसमें तो ओनली एक ही है और इसमें अपने आप में दो है, तो सर ये तो इसका मेन वर्ब हो गई है। अगर ये मालिक मौजूद है ये इसका क्या है, नौकर। क्या इसमें मालिक है, आप कहोगे सर इसमें मालिक नहीं है, ले दे के यही क्या बन गया, मेन वर्ब। ले दे के यही क्या बन गया, मेन वर्ब। जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम अ टीचर, मैंने लिखा आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, और मैंने एक सेंटेंस फिर लिखा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अब अगर आप इस एम को देखोगे तो आप कहोगे सर एक एम ये रहा, एक एम ये रहा। अब जरा मुझे बताओ कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब है। आप कहोगे सर ऊपर तो एक ही वर्ब है, जब एक ही वर्ब है तो ओनली इसमें तो एक ही इंसान है, एक इंसान है तो सब कुछ ले दे के यही है, मेन वर्ब यही है इसकी। इसमें कितने लोग हैं, दो लोग, तो ये तो इसका मेन वर्ब है यानी इसका मालिक है, और जब ये मालिक मौजूद है तो ये क्या रहेगा, ओनली नौकर यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्प करने वाला, जो सहायता करे, सेवा करे, राइट। इस तरह से आप देखते हो। जैसे मान लो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, शी वॉज अ स्टूडेंट, मैंने एक सेंटेंस लिखा शी वॉज अ स्टूडेंट, और मैंने एक सेंटेंस लिखा शी वॉज गोइंग देयर। अब जरा मुझे बताओ कौन सा वाज और ये वाला वाज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कौन सा वाला वाज हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। आप कहोगे सर ऊपर वाला तो मेन वर्ब है, ऊपर वाला तो मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि सर इसका मालिक ये रहा ना, ये मौजूद है इसका, तो ये चीज। अगर सेंटेंस में मालिक है तो ये क्या रहेगा, नौकर, और मालिक नहीं है तो यही क्या बन जाएगा, सब कुछ यही, कि नौकर भी मैं ही और मालिक भी मैं ही। तो आपको ये स्टोरी हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, आपको सेलेक्ट करना पड़े कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपको ये स्टोरी हमेशा ध्यान रखनी है, राइट। साथ साथ मेरे स्क्रीनशॉट लेते चलना, कॉपी करते चलना। नेक्स्ट चलो देखो क्या है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कब हेल्पिंग वर्ब और कब मेन वर्ब आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरी चीज, स्टेप नंबर 2, इसी में स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है देखो। स्टेप नंबर 2 में हमको सीखना है डिफरेंस। क्या सीखना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, बिटवीन, बीच में, किसमें, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। हिंदी वाले लोग ऐसे समझ लेना, सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर। दूसरा टॉपिक हमारे सामने क्या निकल कर आया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर। अब देखो अगर आपको ठीक से अगर इसको देखोगे तो ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, और मैंने एक सेंटेंस लिखा ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अगर इस प्लेड को ठीक से देखोगे तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड, राइट। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड दोनों सेम है। अब कैसे पहचानोगे, देखो अगर इसको देखोगे तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और इसको देखोगे तो ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है। सर हमको कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। देखो इसके लिए बहुत आसान चीज है, आपको हमेशा ये कहानी पता होनी चाहिए। जब भी आप कहीं भी कंफ्यूजन हो, आपको प्रॉब्लम आए, आपको ये कहानी याद करनी चाहिए। कहानी क्या है, मालिक अगर है तो नौकर नौकर है, अगर मालिक नहीं है तो नौकर ही क्या बन गया, मालिक। लेकिन ये तो इसके लिए। अब देखो इसी में दूसरी चीज, एक बात बताओ, ये एक ऐसा मालिक है, इसको आप समझो, ये एक ऐसा मालिक है जो अपने नौकर के बिना कहीं नहीं जाता। ये एक ऐसा मालिक है जो अपने नौकर के बिना कहीं नहीं जाता। ये कुछ भी करे, जहां भी जाए, कुछ भी, कहीं भी, कुछ भी करे, ये हमेशा किसको साथ लेकर जाएगा, अपने नौकर को। और इस मालिक का नाम है थर्ड फॉर्म। इस मालिक का क्या नाम है, थर्ड फॉर्म। यानी अब समझ में आ गया सर कि जब भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म अपने साथ क्या लेगी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। क्या लेगी, हेल्पिंग वर्ब। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको सिखा रहा हूं ये चीज। देखो जब भी, वापसी करते हैं वहीं चलते हैं, जब भी आप देखोगे, अगर इस थर्ड फॉर्म को देखोगे, मैंने इसको थर्ड फॉर्म क्यों बोली है, क्योंकि सर थर्ड फॉर्म जब भी होगे, हमेशा ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म जब भी होगी
थर्ड फॉर्म की एक खास बात है कि थर्ड फॉर्म इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस थर्ड फॉर्म जब भी होगी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब साथ लेकर के चलेगी, राइट। हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस अगर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है तो वो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगी ही लेगी एज ए थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म है तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है, राइट। जबकि सेकंड फॉर्म, आप सेकंड फॉर्म को देखोगे तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, यानी ये बिना हेल्पिंग वर्ब के काम करती है, इसको हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अकेली है। सेकंड फॉर्म इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस अगर सेकंड फॉर्म है तो अकेली बिना हेल्पिंग वर्ब के। जबकि थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लेगी ही लेगी। इसी के जैसा एक और है, इसी के जैसा एक और है जिसे आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हो। जब भी आईएनजी, जब भी आप किसी भी आईएनजी लगाओगे और एज ए वर्ब यूज करोगे, उसकी भी खासियत यह है कि यह भी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगी ही लेगी, यानी थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब सेकंड फॉर्म है और कब थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ, सेकंड फॉर्म अकेली। सेकंड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अब देखो, आपने इसको देखा कितनी वर्ब है इसमें, एक और एक दो। अगर दो वर्ब है तो एक तो हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। अब एक बात बताओ, अगर ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है तो एक बात बताओ, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है या नहीं? आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। अब दूसरी, मैंने इसको सेकंड क्यों कहा? सर एक ही तो है, ले देखे, एक है तो यही क्या है? सेकंड फॉर्म। एक है तो यही क्या है? सेकंड फॉर्म। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, दे कंप्लीटेड होमवर्क। दे कंप्लीटेड होमवर्क। मैंने एक सेंटेंस फिर लिखा, दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क। दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क। अब बताओ, अगर आप कंप्लीटेड को ठीक से देखोगे तो ये भी कंप्लीटेड और ये भी कंप्लीटेड है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है? सर सिंपल है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये रही। अगर ये अकेली है तो यही क्या है बेटा? सेकंड फॉर्म। यानी अब समझ में आ गया सर हमारे कि जब भी सेकंड फॉर्म होगी हमेशा क्या होगी? अकेली। हमेशा ध्यान रखना, इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस अगर सेकंड फॉर्म है तो वो कैसे आएगी? अकेली। और अगर थर्ड फॉर्म है तो इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। यानी जब भी थर्ड फॉर्म होगी, जब भी थर्ड फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब लेगी ही लेगी। और जब भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी, जब भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब लेगी ही लेगी। थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव नहीं है। जबकि सेकंड फॉर्म अकेली चलती है, इसको किसी से डर नहीं लगता सेंटेंस में, ये अकेली चलती है। थर्ड फॉर्म को डर लगता है और आईएनजी फॉर्म को डर लगता है, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलती है। इनको डर है कि रास्ते में इनको कोई पकड़ ना ले, रास्ते में इनको कोई पीट ना दे, मार ना दे। लेकिन भाई साहब ये अपना भाई साहब है, ये अकेला चलता है, निडर कि भाई मैं तो अकेला ही जाऊंगा चाहे मरूं या जीऊं, राइट। तो आपको समझ आ गया कि कब सेकंड फॉर्म या कब थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक दो सेंटेंस और देखो, मैं इसको यहां लिख देता हूं, साथ साथ कॉपी रखना। मैं एक दो सेंटेंस और देखो, नेक्स्ट स्क्रीन पर देख लो, साथ साथ कॉपी रखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे दे रोट लेटर्स। दे रोट लेटर्स। मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा, दे हैव रिटन लेटर्स। दे हैव रिटन लेटर्स। अब देखो, मैंने आपको उस वीडियो में एक बात सिखाई थी लास्ट वीडियो में कि कुछ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इसको देखोगे तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और आप इसको देखोगे तो ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इनका तो शक्ल सूरत चेहरे से ही पता लग रहा है कि ये अलग है और ये अलग है। लेकिन आप वही कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर थर्ड फॉर्म होगी तो किसके साथ होगी? कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में लेगी लेगी। क्या? हेल्पिंग वर्ब साथ में लेगी ही लेगी। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं पॉइंट, मुद्दे की,
जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है टेंस की पहचान। आपने देखा होगा पीछे फोटो में टेंस की पहचान, राइट। अब आप हेडिंग बनाना मेरे साथ साथ आराम से। स्टेप नंबर थर्ड, और स्टेप नंबर थर्ड में क्या है देखो, आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। हिंदी वाले लोग ऐसे समझ लेना, टेंस की पहचान, जो मैंने आपको थंबनेल में दे भी रखा है, टेंस की पहचान। इंग्लिश वाले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब बात करेंगे हम कि इंग्लिश में टेंस को कैसे पहचाना जाए, सेंटेंसों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वर्ब के एक एक वर्ब के नाम पता होना बहुत जरूरी है, राइट। वर्ब के नाम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया और अभी दोबारा में मैंने बता दिए, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार जाके देख लेना कि वर्ब के नाम क्या क्या है, कैसे कैसे उनका नाम पड़ा है। लास्ट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ साथ मैं दे ही दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ऐसे, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं टीचर हूं, और मैंने आपसे पूछा बताओ कि इसमें कौन सा टेंस है, बताओ इसमें कौन सा टेंस है। आपने कहा सर हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने पहचान रख रखी है किसमें, हिंदी में। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम प्लेइंग नाउ, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें कौन सा टेंस है। आपने कहा सर हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा ऐसे, मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं अब खेल रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा, हिंदी मीनिंग लिख दूंगा, आप तुरंत बता दोगे। कैसे? क्योंकि आपने बचपन से रटा हुआ है, बचपन से मास्टर जी ने रटा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही हूं, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुका है, था, थे, थी, ता, थे, थी, दुनिया भर की चीजें आपको रटा रखी है, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में चीजों को कैसे कवर किया जाए। फिलहाल हमारा हिंदी से कोई मतलब नहीं है, मैं साइड से हटा रहा हूं। देखो अब हमको करना है कि इंग्लिश में कैसे पहचाने। देखो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वर्ब कितनी है, कितनी वर्ब है। क्या करना है, सेंटेंस में कितनी वर्ब है। पहले सेंटेंस में आप देखोगे तो कितनी वर्ब है, केवल एक। कितनी वर्ब है, केवल एक। अब जरा मुझे बताओ ये कौन सी फॉर्म है। आप कहोगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, किसकी, बी की। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, एम और आर, और फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट प्लूरल। तो जब इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस, जब भी आप फर्स्ट फॉर्म देखोगे आप उसको क्या बोलोगे, प्रेजेंट प्लूरल। जब भी सेकंड फॉर्म देखोगे आप क्या बोलोगे, पास्ट। जब भी थर्ड फॉर्म देखोगे आप बोलोगे परफेक्ट। जब भी आईएनजी फॉर्म देखोगे आप बोलोगे कंटिन्यूअस, और जब भी ऐसे देखोगे आप बोलोगे प्रेजेंट सिंगुलर, राइट। चलो देखो बढ़ते आगे। आपने कहा सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो अपने आप में क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को आपने क्या नाम दे रखा है सर, प्रेजेंट प्लूरल। क्या नाम दे रखा है, प्रेजेंट प्लूरल। इसका मतलब सर प्रेजेंट। अब जरा मुझे बताओ इसके आगे एक और वर्ब है क्या। आप कहोगे सर एक ही वर्ब है, आगे आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आपने क्या बोल दिया सर, इसमें हमको पता ही नहीं लग रहा कि आगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका हमें पता नहीं लग रहा। तो आपने क्या बोल दिया सर, प्रेजेंट सिंपल। क्या बोल दिया, प्रेजेंट सिंपल। ऐसे ही देखो दूसरा, फर्स्ट फॉर्म, आपने एम को देखते ही क्या कहा सर, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, प्रेजेंट। आगे आप बढ़े तो आपको एक और वर्ब मिली, आपने इससे इसका नाम पूछा, हाँ बताओ भाई साहब आपका नाम क्या है। इसने कहा मेरा नाम है आईएनजी, और मैं क्या करता हूं, मैं कॉन्टिन्यूअस को दिखाता हूं। मैं किसी भी सेंटेंस में आकर क्या दिखाता हूं, कॉन्टिन्यूअस को। तो आप जरा मुझे बताओ, प्रेजेंट और आईएनजी को देखते आपने क्या बोला, कॉन्टिन्यूअस। तो ये अपने आप में क्या बन गया बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ पेन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ पेन, और मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, क्या लिखा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखो अगर आप इस हैव को देखोगे तो कौन सी फॉर्म है, आप कहोगे सर हैव तो फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म।
अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं आपके मन में क्या आया सर, प्रेजेंट। क्या नाम आया, प्रेजेंट। आपने जैसे इसको देखा आपने कहा सर ये अपने आप में क्या है, प्रेजेंट। ये अपने आप में क्या है, प्रेजेंट। अब जरा मुझे बताओ इसमें कितनी वर्ब आप कहोगे सर, एक ही है। एक ही है तो एक ही नाम आएगा, तो आगे क्या लगा दोगे आप, सिंपल। आगे आपको ना तो कंटिन्यूस मिल रहा है, ना परफेक्ट मिल रहा है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, ये क्या है सर, सिंपल है। तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा देखो, आपने देखा, क्या देखा, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को देखते ही आपने क्या कहा सर, प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म को आप देखते ही आपने क्या कहा सर, प्रेजेंट। ये कौन सा टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट। आगे बढ़े तो ये कौन सी फॉर्म है, आगे बढ़े तो ये कौन सी फॉर्म है। अब अटक गया। अब जिन बच्चों को पता है कि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर जाएंगे, जिन बच्चों को पता है वो क्या कहेंगे सर ये थर्ड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि सर सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। अब कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा कैसे, कि सर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा, यानी थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर ये सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पर हैव नहीं होता, ये अकेली होती, राइट। तो ये चीज है। तो आपने कहा सर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को आपने क्या नाम दे रखा है सर, परफेक्ट। थर्ड फॉर्म को देखते ही आपने क्या कहा सर, परफेक्ट। आपका क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बन गया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई करोगे। अभी और भी कहानी है, आगे जानेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं, राइट। चलो देखो नेक्स्ट, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने एक सेंटेंस और लिखा। सेंटेंस क्या है, मैंने एक बात लिखी, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, और मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट। बताओ, आपने आर को देखा, आर कौन सी फॉर्म थी, आप कहोगे सर आर तो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को आपने क्या नाम दिया, प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दिया, प्रेजेंट। आगे कुछ कंटिन्यूस है, आईएनजी लग रहा है, आप कहोगे सर आईएनजी नहीं लग रहा। क्या थर्ड फॉर्म नजर आ रही है, सर आप कहोगे थर्ड फॉर्म भी नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ना तो एक कंटिन्यूस है ना परफेक्ट है। तो ले देखिए क्या बचा सर, सिंपल। क्या बचा, सिंपल। और ये इसी को देखकर आपने क्या बोल दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ में आई बातचीत, कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। कोई सा भी सेंटेंस आप अपनी बुक उठाओ, जिस भी क्लास या जिस भी लेवल की तैयारी आप कर रहे हो वो बुक आप उठाओ, और उसमें हर एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कौन सी फॉर्म है, आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर फॉर्म है। प्रेजेंट कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगा रखा है, और जब आप फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगाते हो तो उसका नाम आपने क्या रख रखा है सर, प्रेजेंट। क्या नाम रख रखा है, प्रेजेंट। और कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर। कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर, राइट। आपको एक और वर्ब दिख रही है आगे, आप कहोगे सर अब नहीं है वर्ब, ना तो ये परफेक्ट दिख रहा है आपको, ना आपको आईएनजी लगा यानी कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो यही क्या बन गया सर, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, शी हैज अ पेन। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, शी हैज गॉन देयर। आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो। आप कहोगे सर ये कौन सी फॉर्म है, ये अपने आप में कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंगुलर। कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंगुलर। इसको देखते हैं आपने क्या कहा सर, प्रेजेंट। आगे कुछ है, आप कहोगे सर आगे कुछ नहीं है, तो यही क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल। आपको हर एक वर्ब का नाम पता होना चाहिए, बस बस आपको 5 नाम याद करना है। अगर आपने 5 नाम याद कर लिया तो आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन आसान है, आप किसी भी सेंटेंस में नहीं अटकोगे। दूसरी चीज, इसको देखते हैं आपने क्या कहा सर ये तो प्रेजेंट है। आगे चले तो एक और मिला, एक और से नाम पूछा, उसने कहा मैं थर्ड फॉर्म हूं। उसने पूछा तू कैसे थर्ड फॉर्म है, उसने कहा मेरी हेल्पिंग वर्ब है, मैं थर्ड फॉर्म के साथ काम करती हूँ। थर्ड फॉर्म को देखते हैं आपने क्या नाम बोला सर, परफेक्ट। थर्ड फॉर्म को आपने क्या नाम दे रखा है, परफेक्ट। आने वाला टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो ये चीज है। और देखो नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, एक और सेंटेंस लिखा, एक और सेंटेंस ऐसे लिखा जैसे द स्टूडेंट्स
वर गोइंग देयर। मैंने एक सेंटेंस लिखा द स्टूडेंट्स वर गोइंग देयर, और मैंने एक सेंटेंस और लिखा द स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग देयर। ऐसे समझो, आगे छोड़ो, आगे क्या है बस इतना ही समझ लो, राइट, क्योंकि हमारा जहां तक काम है हम उतना ही करेंगे। अब देखो, अब आइडेंटिफाई करो। जैसे ही आपने इसको देखा सर ये तो सेकंड फॉर्म है, वॉज वर तो क्या है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को आपने क्या नाम दे रखा है पास्ट, सेकंड फॉर्म को आपने क्या नाम दे रखा है पास्ट, राइट। आईएनजी को देखते आपने क्या बोला कॉन्टिन्यूअस, तो आने वाला टेंस कौन सा बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आपने इसको देखा, ये कौन सी फॉर्म थी फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म थी सर थर्ड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है बेटा थर्ड फॉर्म, किसकी बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और ये कौन सी फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, राइट। इसको देखते आपने क्या बोला प्रेजेंट, इसको देखते आपने क्या बोला सर परफेक्ट, थर्ड फॉर्म को क्या नाम दे रखा है परफेक्ट, आईएनजी को क्या नाम दे रखा है कॉन्टिन्यूअस। आने वाला टेंस कौन सा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जितनी भी वर्ब आपके सामने नजर आए किसी भी सेंटेंस में, सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट दो, सबको अलग अलग नाम दे दो, और आसान हो जाएगी बस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे और नेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस और लिखा ही हैड अ पेन, ऐसे छोड़ो, ही हैड 2 cars, और मैंने एक सेंटेंस और लिखा he had sung 2 songs। अब देखो, आपने हेड, ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है हेड, और नीचे क्या नजर आ रहा है हेड। अब जरा मुझे बताओ ऊपर वाला हेड कौन सा हेड है और नीचे वाला हेड कौन सा हेड है, दोनों में हेड है, ऊपर वाला हेड कौन सा हेड है, आप कहोगे सर ऊपर वाला तो अकेला है, और अकेला कौन सा होता है सेकंड फॉर्म, यानी ऊपर वाला कौन सा फॉर्म है सेकंड फॉर्म, राइट। नीचे वाला हेड, नीचे वाला भी क्या है सेकंड फॉर्म, क्योंकि अकेला है, इसके साथ कोई नहीं आगे, राइट। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म, क्यों क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है ही, क्लियर है। चलो देखो, इसको देखते हैं आपने क्या कहा सर सेकंड फॉर्म को देखते ही, सेकंड फॉर्म का नाम क्या रख रखा है अपने पास्ट, क्या रख रखा है पास्ट, आगे कुछ है आप कहोगे सर आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या बन गया पास्ट सिंपल टेंस, क्या बन गया पास्ट सिंपल टेंस। इसको देखते हैं आपने क्या कहा सर ये तो पास्ट है, सेकंड फॉर्म का नाम क्या रख रखा है पास्ट, थर्ड फॉर्म का नाम क्या रख रखा है परफेक्ट, आने वाला टेंस कौन सा बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अगला सेंटेंस मैंने एक और लिखा शी हैड बीन स्लीपिंग, शी हैड बीन स्लीपिंग देयर, ऐसे सोचो, बताओ कौन सा टेंस है, आप कहोगे सर हैड सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी लग रहा है, राइट। सेकंड फॉर्म को क्या नाम दे रखा है पास्ट, थर्ड फॉर्म को देखते हैं आपने क्या बोला सर परफेक्ट, थर्ड फॉर्म को देखते हैं आपने क्या बोला परफेक्ट, क्या बोला आपने परफेक्ट, और आईएनजी को नाम आपने क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूअस, आने वाला टेंस कौन सा बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो आई होप आपके आइडेंटिफिकेशन आसान हो गई होगी। अब आप कोई सा भी टेंस हो, आप किसी भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। बस आपको जो आज ये वीडियो दिखी है, राइट, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आज आपने आई होप वो सीखा हो जो आपने कभी नहीं सीखा होगा, आज आपने वो सीखा है जो आपको आज तक किसी भी टीचर ने, चाहे YouTube पे हो, चाहे किसी ऐप पर हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आज तक किसी भी टीचर ने, मैं चैलेंज कर सकता हूं, आज तक किसी भी टीचर ने आपको ये चीज नहीं सिखाई होगी जो आज की क्लास में मैंने सिखाई है, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हर उस बच्चे तक आज चैनल को पहुंचा दो जो आप चाहते हो कि ये भी मेरे साथ कामयाब हो, जो आप चाहते हो कि इसको भी मेरी तरह आइडेंटिफिकेशन आए, टेंस को पहचानना है इंग्लिश में, राइट।
तो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। बस इसी तरह अगर आप चाहते हो कि और भी एक से एक नॉलेजेबल वीडियो आपको मिले, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिले, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें समझाई सब आ गई होंगी समझ में। एक बार मैं रिवाइज छोटे से क्विक रिकैप कर देता हूँ क्या क्या हमने सीखा है। देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या सीखा हमने, रोल ऑफ वर्ब। क्योंकि कोई भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब। कैसे पहचानोगे, अगर मालिक है तो नौकर, राइट, और मालिक नहीं है तो यही क्या बन जाएगा, सब कुछ, नौकर भी यही और मालिक भी यही। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या सीखा, डिफरेंस, अंतर जाना, किसके बीच में, सेकंड और थर्ड फॉर्म में। क्या खास बात है सर, थर्ड फॉर्म जब भी होगी किसको लेकर चलेगी साथ में, हेल्पिंग वर्ब को। किसको लेकर, हेल्पिंग वर्ब को, राइट। और सेकंड फॉर्म अकेली चलती है, सेकंड फॉर्म अकेली, सेकंड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आईएनजी फॉर्म है, अगर वो एज ए वर्ब यूज हो रही है तो उसको भी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस अगर थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है, इसका मतलब वो थर्ड फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला हमने क्या सीखा, नेक्स्ट हमने जाना आइडेंटिफिकेशन, पहचान। टेंस को कैसे पहचाने, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। आज तक हर किताबों में यही चीज लिखी होगी, ता ते ती रहा रही चुका चुकी, राइट। हर टीचर ने आपको बचपन से रटवाया होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता ते ती आते हैं, रहा रही आते हैं, राइट। लेकिन आपको हिंदी में पहचानने किस में आनी चाहिए, इंग्लिश में। तो आपको बस क्या करना है, आपको पांचों वर्ब्स के नेम याद होने चाहिए। कोई सा भी सेंटेंस आ जाए सबको चुटकियों में उड़ा दोगे आप। क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी नॉलेजेबल किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसे लगा। आज का सेशन हर एक उस बच्चे के लिए जिसका लेवल बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ नहीं आता, राइट। तो ये है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक।